हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 2.1 पोलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है। कई सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके अंदर। 8 जो मेरे पास बुक है उसमें 8 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखे हैं, जिसमें से दूसरे वाले का अभी हम जो प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे, जो वेरिफिकेशन है वो करेंगे। वेरिफिकेशन क्या करना है, इसके जीरोज निकालने हैं और फिर उसके जीरोज और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, अगर इससे पहले आपने जो सलूशन किया वो समझ में आ गया तो इसके बाद फिर ये वाला भी आप अपने आप से कीजिए। हो सकता है कि स्प्लिटिंग करने में आपको प्रॉब्लम आए तो वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा, कोई और प्रॉब्लम आए तो वीडियो कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे। गिवन पोलिनोमियल वो है QX इज इक्वल टू √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। इसे नाम दे देते हैं हम 1। कंपेयरिंग 1 विद ax² प्लस bx प्लस c। तो इससे कंपेयर करने पर, इसको इससे कंपेयर करने पर हमें मिलता है a इजिकल टू x² का कोफिशिएंट यहाँ a है, x² का कोफिशिएंट ये √3 है, तो a की वैल्यू आई √3। x का कोफिशिएंट यहाँ 10 है, x का कोफिशिएंट यहाँ b है, तो b इजिकल टू आया 10 और c इजिकल टू आया कांस्टेंट टर्म 7√3। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का इस्तेमाल करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे, देखिए। हमें AC निकालना होता है पहले है ना। AC की वैल्यू क्या है, A √3 है और C 7√3 है। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 7 मल्टीप्लाई √3 3 21। इज दैट क्लियर। तो अब हमें, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना ये, तो ऐड करने पर 10 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 21 मिलना चाहिए। सही कह रहा हूँ ना। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। √3 और √3 दोनों के अंदर है, तो इसके अंदर हम कोई जैसे पहले किया था वैसे नहीं करेंगे। यही दो टुकड़े हैं, 3 7 21। ऐड करने पर 10 मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 21 मिल रहा है। देखिए कैसे करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का इस्तेमाल करके हम लिखेंगे √3x², 10x की जगह पर लिख दिया 7x और 3x प्लस में 7√3। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, जो कि सिर्फ x आ रहा है। x कॉमन लिया, इधर में बचा एक तो √3 और एक x। इसमें से x कॉमन लेने पर x हट गया, बाकी बचा 7। ठीक है, इन दोनों में अब क्या कॉमन आ रहा है, 3 का मतलब होता है √3 मल्टीप्लाई √3। तो एक √3 कॉमन निकाल लिया, इसमें से बचा √3 और x मल्टीप्लाई। अगर ब्रैकेट सॉल्व करें तो वापस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करके 3 मिल जाएगा। बात समझ में आई। 3 का मतलब क्या होता है, √3 मल्टीप्लाई √3, एक बाहर निकाल लिया, एक अंदर रह गया। अब √3 इसमें से कॉमन लेने पर बचा 7। ब्रैकेटों में दोनों में सेम आ रहा है ना, यानी कि आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो। √3x प्लस 7 लिया कॉमन, इसमें से बचा x और इसमें से बचा प्लस √3। इसको 0 के सामने पुट करेंगे तो आपको मिलता है √3x इजिकल टू माइनस का 7 और x की वैल्यू आई -7 अपॉन में √3। अब इसको 0 के सामने पुट करेंगे, x प्लस √3 इजिकल टू 0, x इजिकल टू आ गया √3 उधर गया, माइनस का √3 हो गया। क्लियर है, आसान है ना। गुड। अब आगे जीरोज निकल चुके हैं, दोनों जीरोज निकल चुके हैं। अब सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि एक ये -7/√3 और एक ये। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, मुझे भी लग रहा है, लेकिन फैक्ट क्लियर हो, तरीका आता हो, सही मेथड से कर रहे हैं,
तो सोल्यूशन निकल जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वेरिफिकेशन हो जाएगा। डिनोमिनेटर में √3 है, यहाँ पर भी √3 होना चाहिए, तो लाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई किया। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स हो गए ना सेम, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शंस में, लाइक रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, -7 और माइनस ये हो गया √3, इसमें मैं करके दिखाता हूँ। -7/√3 और इधर में मिला -√3 × √3 3/√3, तो क्या बन गया -10/√3। क्लियर है, -10/√3। इसे कन्वर्ट करेंगे -b/a फॉर्म के अंदर, मतलब मैं माइनस लगाऊंगा और b जो कि पॉजिटिव 10 है, बाय में a यानी कि √3, तो ये आ गया ना -b/a माइनस ये b है बाय a। इसके बाद हमें ये लिखना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट्स इट। इसे नाम दे देंगे 2। ठीक है, स्पेस ना बचे तो नीचे लिख दो। इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों का प्रोडक्ट -7/√3 मल्टीप्लाई -√3, माइनस माइनस हो गया प्लस, √3 से √3 कट गया और हमें 7 मिला। इसको लिखना होगा c/a के फॉर्म में, c 7√3 है और a √3 है। देखिए काटिए इसको, वापस आपको 7 मिल रहा है ना, मतलब हमने जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से जो निकाला और जो कोफिशिएंट से निकाला दोनों सेम है, इक्वल है ना। तो लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, इसे नाम दिया 3, फ्रॉम 2 and 3। The relationship between the zeros and coefficients has been verified, that's it। बात समझ में आई? आसान है ना? हाँ, तो थोड़ा सा कट हो रहा है व्यू के अंदर, अब ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है, ये जो वेरिफिकेशन है ये हमने कर दिया। होप्स आपको अच्छे समझ में आ गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।